हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का लेसन 7 डायरेक्टिंग जिसका हिंदी होता है निर्देशन का पार्ट 25 को कवर करेंगे और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 24 तक का इस चैप्टर का मैंने वीडियो पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संदेश वहन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार संदेश वहन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, और किस प्रकार जो संदेश वहन की प्रक्रिया है उसको किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत परफॉर्म किया जाता है, और कौन-कौन से उसमें जो स्टेप होते हैं उनको फॉलो करके जो इस प्रक्रिया को फुलफिल किया जाता है। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। संदेश वाहन उससे पहले मैं आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप लोग अगर एग्ज़ाम में जाइए तो आप लोग ओनली फॉर 2 पेन का यूज़ कीजिएगा। कौन-कौन सा? एक ब्लैक पेन और दूसरा ब्लू पेन, ठीक है? ये रेड पेन का यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है? मतलब मैं हमेशा रेड पेन, ब्लू पेन और ब्लैक पेन तीनों पेन का यूज़ करती हूँ वीडियो को मेकिंग करने में। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हाँ, रेड पेन का यूज़ करें, रेड पेन का यूज़ नहीं करना आप लोग को, ठीक है? आप लोग के लिए सिर्फ़ अभी अवेलेबल है ये ब्लैक पेन और ब्लू पेन का, ठीक है? और आप लोग बस मैं आप लोगों को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मतलब जो वीडियो आप लोग सामने जो पेश करती हूँ, जो बनाकर आप लोग के सामने मैं लाती हूँ, उसको अच्छा दिखने के लिए और ब्यूटीफुल देखने के लिए आप लोग के सामने मतलब एक अच्छा तरह से पेश करने के लिए मैं आप लोग को मतलब ये तीनों पेन का यूज़ करती हूँ। तो आप लोग रेड पेन का यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है? मतलब 2 ही पेन का यूज़ कीजिए एग्ज़ाम के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। संदेश वाहन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि संदेश वाहन जो है वो एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, और वो कभी स्टॉप नहीं होती है। मतलब हमेशा संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है? संदेशों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार हम लोग का शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, उसी प्रकार जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत कम्युनिकेशन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, ठीक है? जिसमें विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान विभिन्न व्यक्तियों के मध्य निरंतर चलता रहता है। यानी कि जिसमें जितने भी थॉट्स और जितने भी इंफॉर्मेशन है उनका आदान प्रदान विभिन्न व्यक्तियों, यानी कि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जितने भी संस्था का जितने भी संस्था के अंतर्गत वर्कर्स होते हैं, जितने भी संस्था के अंतर्गत सबऑर्डिनेट होते हैं और सुपरवाइजर होते हैं, उनके बीच जो प्रक्रिया है मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, वह निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है? कभी स्टॉप नहीं होता है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, यानी कि यह एक चक्रीय प्रक्रिया करने का मतलब यह एक इस टाइप का जो राउंड प्रक्रिया तो उस टाइप का प्रक्रिया है। इसमें एक के बाद एक कई तत्व अथवा चरण होते हैं। इसमें एक के बाद एक बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करके ये प्रक्रिया को फुलफिल किया जाता है। तो कौन-कौन से स्टेप है वो हम लोग जानेंगे। फर्स्ट है प्रेषक, सेकंड है विचारक, लिपिबद्धीकरण, फिर से माध्यम, प्राप्तकर्ता, व्याख्या, प्रतिपुष्टि। फर्स्ट है प्रेषक सेंटर, यानी कि जो मेन जो मैनेजर होता है या फिर जो ये सुपरवाइजर होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन है जो थी थॉट्स वो व्यक्तियों को भेजता है, उसी को कहते हैं सेंडर अर्थात प्रेषक। जो व्यक्ति संदेश भेजता है वह संदेश प्रेषक कहलाता है। यह संदेशवाहन प्रक्रिया का सूत्रधार होता है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति संदेश को भेजता है, जो सेंडिंग करता है, जो सेंड करता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी थॉट्स को, किसी भी फैक्टर को, उसको प्रेषक कहते हैं, सेंडर कहते हैं, ठीक है? और यह संदेश वहन प्रक्रिया का सूत्रधार है क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है मतलब क्योंकि इसी से स्टार्ट होता है संदेश वहन की प्रक्रिया। फिर सेकंड है विचार आइडियाज। संदेश प्रेषक का विचार ही संदेश वहन की विषय वस्तु है। इनके संदेश प्रेषक, यानी संदेश प्रेषक कौन है? ये सेंडर, जो भेजने वाला वही संदेश प्रेषक मतलब है। ये अपने विचार को संदेश वाहन की प्रक्रिया द्वारा भेजता है, इसलिए संदेश वाहन का जो विषय वस्तु है वह कौन है? ये विचार, ठीक है? यानी कि संदेश प्रेषक का विचार ही संदेश वाहन की विषय वस्तु है, ठीक है? इसके अंतर्गत धारणा, सम्मिति, भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण, अनुभव, सुझाव और फिर से आदेश निर्देश आदि सम्मिलित किया जाता है, ठीक है? जितने भी प्रकार के टॉपिक की धारणा है, समिति, उसके कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है, कौन कौन सी भावनाएं हैं, दृष्टिकोण, उनका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट ये बिजनेस को रन कराने के लिए, फिर उनका कैसा एक्सपीरियंस है, उनका कैसा डायरेक्टिंग वो प्रोवाइड कराते हैं, फिर से कैसा मतलब वर्कर्स को रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं, और फिर से उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, उनको सब सम्मिलित करके उनको ट्रांसफर किया जाता है। थर्ड है लिपिबद्धकरण, इनकोडिंग कर है कि संदेश या सूचना की विषय वस्तु अदृश्य होती है, अतः उसको स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे लिपिबद्ध किया जाता है। इसे लिपिबद्ध करने के लिए शब्दों, चित्रों, संकेतों का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है देखिए, जो संदेश सूचना होता है उसका तो कोई अथी नहीं होता है, कोई वो विजिबल नहीं होता है, वो इनविजिबल होता है, ठीक है? मतलब वो दिखाई नहीं देता, ठीक है? अदृश्य होता है। तो उसको दिखने के लिए एक मतलब उस योजना को या जो हम लोग का जो मतलब गोल को अचीव करने की जो योजना बनाया था, उनको उस व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है ये संदेश वाहन की प्रक्रिया
प्रक्रिया के द्वारा, तो उसको लिपिबद्ध करना, यानी कि उसको चित्रों द्वारा, ड्राइंग के द्वारा, डायग्राम के द्वारा मतलब ये संकेतों के द्वारा शो करना, ताकि जो ये कम्युनिकेशन का जो प्रक्रिया है वो इफेक्टिवली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत परफॉर्म की जाए। फिर 4 नंबर है माध्यम। संदेश या सूचना को लिपिबद्ध करने के बाद संदेश का माध्यम या साधन निर्धारित किया जाता है। संदेश तथा संदेश की लिपि माध्यम चुनाव को प्रभावित करते हैं, अतः माध्यम का चुनाव करते समय संदेश से संदेश की लिपि को ध्यान रखा जाता है। कि माध्यम कहने का मतलब है कि संदेश का जो सूचना है वो किस माध्यम से हो रहा है, यानी कि जैसे हिंदी माध्यम से, इंग्लिश माध्यम से। संस्था में जितने वर्कर्स कार्य कर रहे होते हैं उनको कौन कौन सा लिपि आती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब जो माध्यम है वह बनता है। सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार मौखिक, सांकेतिक, दृश्य, श्रव्य आदि से किसी भी माध्यम का चुनाव किया जाता है, यानी कि वो कौन सा मौखिक हो, लिखित, सांकेतिक हो, ठीक है। फिर से 5 है संदेश प्राप्त करता है, यानी कि जो संदेश को प्राप्त करता है, जो इन्फॉर्मेशन उसको रिसीव करता है। संदेश एवं माध्यम का निर्धारण होने के पश्चात संदेश प्राप्तकर्ता का आता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसके लिए संदेश भेजा जाता है, और संदेश प्राप्तकर्ता संदेश वहन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। कहने का मतलब है ये संदेश प्राप्तकर्ता वह होता है जो प्रेषक होता है वो संदेश भेजता है, तो जो संदेश प्राप्त करता है वो उस संदेश को प्राप्त करता है और उस पर अमल करने का प्रयास करता है। और जो संदेश वहन की प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण अंग कौन है, मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन होता है, संदेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसी को उस संदेश को मतलब अमल करना होता है, उस संदेश को फुलफिल करना होता है, इसलिए इसको मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत। छठा है व्याख्या करना। जब संदेश प्राप्तकर्ता के पास संदेश प्राप्त हो जाता है तब उसकी व्याख्या करता है, वह शब्दों में, संकेतों, चित्रों आदि का अर्थ लगाता है और उनके समझने का प्रयास करता है। संदेश वहन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्राप्तकर्ता संदेश को किस प्रकार व्याख्या करता है। कहने का मतलब है कि जो संदेश वहन का जो सफलता हुआ इस बात पर निर्भर करता है कि जो प्राप्त करता है, संदेश को जो प्राप्त करता है वो किस हद तक उस संदेश को समझता है, उसको अपने आप प्रक्रिया में लाता है, उसको किस प्रकार ये डिटेल में एक्सप्लेन करता है। 7वां है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। संदेश वहन प्रक्रिया प्रतिपुष्टि के बिना अधूरी रहती है। संदेश वहन प्रक्रिया तब पूरी होती है जबकि संदेश प्रेषक को यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि दिया गया संदेश यथा समय उपयुक्त व्यक्ति के पास पहुंच गया है तथा उसके प्रेषक के भावना एवं अर्थों के अनुरूप समझ लिया है। प्रेषक द्वारा वापसी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात संदेश वहन की प्रक्रिया पूरी होती है, यानी कि जो प्रेषक जो होता है वह वापस फिर ये जांच पड़ताल के लिए भी भेजता है कि जो मतलब वो अपना संतुष्टि प्रतिपुष्टि करता है कि हाँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन भेजा वह संदेश प्राप्तकर्ता तक सही से पहुँच गया है और वह सही से समझ गया है, तो उसकी संतुष्टि होती है और यहाँ तक जो संदेश वहन की प्रक्रिया है वह प्रोसेस फुलफिल हुआ था। इस प्रकार ये चक्रीय प्रक्रिया हमेशा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रन करता रहता है, मतलब ये हमेशा चालू रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता है। तो संदेश वहन प्रक्रिया को निम्न चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है कि हम लोग हमेशा से फ्लो चार्ट बनाता है तो फ्लो चार्ट जरूर शो करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के, क्योंकि बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फ्लो चार्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉइंट बाइज पॉइंट लिखने का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एग्जाम में पॉइंट बाइज पॉइंट लिखते हैं और प्लस में फ्लो चार्ट शो करते हैं तो आप लोग एग्जाम 100% आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए तो ये इस प्रकार मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, देखिए इस प्रकार से। आई होप आप लोगों को ये फ्लो चार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिख के जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए तो सोर, ठीक है, ये नोई से फिर यहाँ से देखिए फर्स्ट है प्रेषक सेंडर, ठीक है, ये जो है वो जानकारी भेजता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भेजता है, थॉट्स भेजता है। फिर सेकंड है आइडियाज़, ठीक है। फिर थर्ड है लिपिबद्धकरण, उसको मतलब लिपिबद्धकरण किया जाता है, मतलब उसको संकेतों द्वारा, ठीक है, संकेतों द्वारा। फिर से ये जो है 4, ये आपका 5 है, ठीक है। फिर माध्यम बनता है, ठीक है। फिर यहाँ से ये संदेश वहन होता है, ठीक है, डिकोडिंग। और फिर से छठा है प्राप्तकर्ता रिसीवर। और फिर लास्ट में है 7 वापस जानकारी, ठीक है, फीडबैक करना, यानी कि जो भेजा है ये काफी से कहता है इन्फॉर्मेशन जो थी प्रेषक उनको वापस जानकारी प्राप्त होना कि हाँ वो सही जगह पर पहुँच गया अथवा नहीं। संदेश वहन प्रक्रिया कम्युनिकेशन प्रोसेस निष्कर्ष निकल के आया ताकि संदेश वहन की प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, क्योंकि व्यावसायिक संगठन के निरंतर कार्य चलता रहता है और कोई भी कार्य इसके बिना पूरी नहीं किया जाता। इनकी जो संदेश वहन प्रक्रिया है वह संस्था में कंटिन्यूसली प्रोसेस को फुलफिल किया जाता है और ये कार्य कभी रुकता नहीं है, और साथ ही साथ इसके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जाता, क्योंकि संदेश वहन प्रक्रिया द्वारा ही सबको जानकारी प्राप्त होता है कि हाँ कौन सा कार्य करना है, किस प्रकार करना है, और उसको समझाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।